दोस्तों, रतन इंडिया पावर की बात करें तो एनएससी में फ्राइडे को अपर सर्किट लगा, लेकिन बीएससी में सर्किट खुल गया। इसका मतलब क्या प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आगे बढ़ रही है या फिर अभी भी शानदार तेजी की संभावना बन रही है? तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, लेकिन पूरा का पूरा मामला ही पलट गया। एग्जिट पोल के अंदर ये खुलासा हुआ है कि इस बार एनडीए सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। पिछली बार से ज़्यादा सीट आ सकती है और इसने पूरा माहौल ही बदल दिया है। यानी बाजार में एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट का इंतजार करना होगा, उसके बाद में ही आगे की संभावना बन सकती है, लेकिन एग्जिट पोल ने माहौल पूरा बदल दिया है। इसके अलावा दो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। और क्या रतन इंडिया पावर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का सही मौका बनता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो देखो कि BSE में 19.18 पर क्लोजिंग थी, 3.56% की तेज़ी देखने को मिली है। वैसे अपर सर्किट लग गया था 19.40 पर वो सर्किट खुला और इसके पीछे वजह कि स्टॉक बहुत कम समय प्रॉफिट लोगों को देते हुए डबल हो गया, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो संभावना बनी रही है। तो ये सबसे बड़ी वजह बनी है। लेकिन अब ये देखो कि यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन सकती है, लेकिन जो एग्जिट पोल ने पूरा मामला ही बदल दिया। बाजार में एक तूफानी तेज़ी की संभावना बनी है। अब कम से कम मंडे के लिए तो बाजार में शानदार तेज़ी बनेगी, क्योंकि रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल काम करेगा और लगभग जो एग्जिट पोल जितने हैं वो सब 350 प्लस के आसपास बीजेपी और उसके अलायंस को सीटें दे रहे हैं। इसका मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें हो सकती है और इसने पूरा जो सोच रहे थे कि जो एक इस बार एनडीए कमज़ोर होगी, सरकार बना लेगी लेकिन उतनी सीट नहीं आएगी, वो सारा का सारा जो मामला था, वो जो भ्रम था, इस एग्जिट पोल ने वो थोड़ा सा उसको मायूसी को ख़त्म किया है, जिससे लग रहा है कि अब बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है। और ऐसे में जो स्टॉक है लगातार दौड़ रहे, वो और भी दौड़ सकते। अब संजीव बसी ने जो ये स्टॉक रिकमेंडेशन दी थी 9 रुपये के आसपास था, तब ऑलरेडी हमने भी डिस्कस किया था कि 18 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया था। अब ये टारगेट हिट हो चुका है। तो संजीव बसिन का कहना है कि मैंने जो बताया था वो बिल्कुल बात सच साबित हुई और स्टॉक 18 को क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पे देख दो कि संजीव बसिन का कहना है कि 1 महीने से कम समय में लोगों ने अपने पैसे डबल कर लिए और जो मैंने बात कही थी वो सच साबित हुई। आगे भी संभावना पॉजिटिव बनी है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है वो है पावर सेक्टर से। फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखें तो जो पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ी है और जो ग्रोथ है उसमें 6% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो पिछले साल के मुकाबले 6% की वृद्धि देखने को मिली है पावर डिमांड में। तो ये देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से 30 मई के दिन जो यहाँ पे डाटा शेयर किया उसमें बताया गया कि जो पावर डिमांड है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुँच गया 250 गीगावाट तक और ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाई है, एक नया इतिहास रचा है। लगातार आप देखें तो वृद्धि हो रही है। अब फर्स्ट 2 मंथ में जो ग्रोथ देखे फाइनेंशियल 2025 की तो 10% के आसपास दिखाई दे रही है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें 7.6% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। लगातार जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक गतिविधियाँ भी बढ़ रही है और वेदर का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेशन वाइड अगर देखें तो थर्मल पावर प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF देखें तो इंक्रीज हुआ है करीब 69.1% फाइनेंशियल 2024 में, जो 64.2% के आसपास था 2023 में। तो लगातार देखें तो थर्मल पावर प्लांट का भी लोड बढ़ रहा है। तो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड हुई है 25.4 गीगावाट फाइनेंशियल 2024 में और पिछले साल सेम क्वार्टर में 16.9 गीगावाट के आसपास थी। तो उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और थर्मल सेगमेंट दोनों के ही एडिशनल कैपेसिटी है ये। तो गवर्नमेंट डाटा में ये कहा गया है कि इस समय थर्मल पावर प्लांट है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह से पिक डिमांड है ऑल टाइम हाई पे 176 गीगावाट तक पहुँची है, तो ये देख सकते हो कि उसको पूरा करने में थर्मल पावर प्लांट ने ही पूरी भूमिका निभाई है। इसके अलावा देखें तो फाइनेंशियल 2025 में टैरिफ भी हाइक की गई है, जिसका 2.5% के आसपास इस बार हाइक की गई। पिछली बार सेम क्वार्टर में 3.9% के आसपास बढ़ाई गई थी, लेकिन उसका असर भी डिस्कॉम को उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ा निवेश इसमें किया जा रहा है, सेक्टर को बेनिफिट दिया जा रहा है, तो ऐसे में रतन इंडिया पावर जैसे शेयर में बड़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपनी ऊपरी प्राइस से नीचे है।
तो कुल मिला के निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल एक बार स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी कम समय में डबल हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंपोर्ट किया जा रहा है कोल, उसमें भी वृद्धि हुई है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने में इंडिया के अंदर जो कोल की स्टॉक है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो ईयर ऑन बेसिस पे 18.1% की वृद्धि देखने को मिल रही है यहाँ पर भी। तो कुल मिला के ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय पावर सेक्टर में एक शानदार तेजी आ सकती है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। एक जो बड़ी अपडेट आ रही है वो गुजरात से निकल के आ रही है। तो गुजरात स्टेट के अंदर जो पिक डिमांड है पिछले 9 साल में पहली बार 66% को क्रॉस कर गई है, ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। तो देख सकते हो कि 23 मई को देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 25,088 मेगावाट तक पिक डिमांड पहुँची है, और 2015-16 के बाद देखें तो ये पहली बार इसमें हमें 66% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि 14,982 मेगावाट के आसपास डिमांड दिख रही है, और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये डिमांड और बढ़ेगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और रेसिडेंशियल सेगमेंट में काफ़ी बड़ी डिमांड निकल के आ रही है, और इसी वजह से देखें तो गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो पिछले 9 सालों में पहली बार 66% की ज़बरदस्त पिक डिमांड पे वृद्धि देखने को मिल रही है गुजरात के अंदर, और कोविड के बाद ये पहली बार बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिल रही है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि इस सेक्टर में तूफानी तेज़ी आ सकती है, और इस सेक्टर से संबंधित जो शेयर है वो भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। रतन इंडिया पावर जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है, और कंपनी अपने सारे टेंशन और कर्ज से बाहर निकलने की प्लानिंग में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इसका पूरा सहयोग कर रहे, निवेश भी कर रहे, और उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब एक बार इसकी परफॉर्मेंस को देखें किस तरह से इसने शानदार प्रदर्शन किया है। तो पिछले 5 सालों में इसने 53% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान 30% की तेज़ी बनी है BSE पावर इंडेक्स में, और BSE स्मॉल कैप में देखें तो 25% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे 5 साल के हिसाब से देखें तो आपको रतन इंडिया पावर ही दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से 77.92% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 40.39% की तेज़ी बनी है, BSE स्मॉल कैप के अंदर 26.27% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर रतन इंडिया पावर है। बात अगर 1 ईयर की कर ले तो यहाँ पे 498% का बम्पर रिटर्न दिया है रतन इंडिया पावर ने पिछले 1 साल में, यानी 500% के आसपास की तेज़ी बताई है, जबकि पावर इंडेक्स में 100% की तेज़ी बनी है, और BSE स्मॉल कैप में मात्र 55% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है रतन इंडिया पावर। 3 मंथ की बात करें तो 98% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले 3 महीनों में। इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हुआ है। BSE पावर इंडेक्स में मात्र 18% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 5% की तेज़ी बनी है। 1 मंथ की बात करें तो 108% का बम्पर रिटर्न दिया है रतन इंडिया पावर ने। इस दौरान 7.75% की तेज़ी बनी है पावर इंडेक्स में, जबकि स्मॉल कैप में 0.01% की गिरावट हुई है। ईयर टू डेट के हिसाब से रतन इंडिया पावर ने 112% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पावर इंडेक्स में 32% की तेज़ी बनी है, और स्मॉल कैप में 10% की तेज़ी। ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न ज़बरदस्त है, और स्टॉक वाकई कमाल कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश करके रख सकते हैं स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।